बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिआदद कुल्लि मालूम बिल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक नहायत ही अहम और संजीदा बीमारी पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम आम जुबान में फालिज कहते हैं। फालिज ऐसी बीमारी है जो अचानक हमला करती है और अगर वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है और वो दूसरे इंसानों का मोहताज हो जाता है, जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है कि हम किसी और पे डिपेंड करने लगे। अब किसी की मर्जी हो तो वो हमें अच्छे तरीके से अटेंड करे, अगर किसी की मर्जी नहीं है तो वो हमें अटेंड नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला इस तरह के इमराज से हिफाजत फरमाए। वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? मेरा ये मकसद होता है कि आप अपनी अलामात को खुद पहचानें और उसके मुतल्लिका डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इन अलामात को लाइट मत लें, क्योंकि जैसे जैसे खुराक में तब्दीलियां आती जा रही हैं हमारे बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। हमने अपनी असल ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए हैं। पहले हम लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे, अब हम लोग बहुत कम पैदल चलते हैं। जिस्मानी वर्जिशें बहुत कम हो गई हैं, सहूलतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे अंदर जन्म ले रही हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मालूमात आप या आपके किसी भी प्यारे की जान बचा सकती हैं। फालिज क्या है नाजरीन? फालिज जो है इस वक्त होता है जब दिमाग को जाने वाला खून जो है वो अचानक कम हो जाए या बंद हो जाए, या दिमाग की किसी नाली में खून रसने लगे। जब दिमाग को ऑक्सीजन और ग़िज़ा न मिले तो दिमाग के खुलिये मुतासर होते हैं और नतीजे में जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर या मफलूज हो जाता है। यही वजह है कि फालिज को इमरजेंसी बीमारी कहा जाता है। फालिज की खतरनाक अलामात क्या हैं? फालिज की अलामात अक्सर अचानक ही ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि चेहरे, बाजू या टांग में अचानक कमज़ोरी या सुन होना, मुंह का एक तरफ को टेढ़ा हो जाना, बोलने में दिक्कत या जुबान का लड़खड़ाना, एक या दोनों आंखों से धुंधला नजर आने लग जाता है, चलने में लड़खड़ाहट या तवाज़ुन का खराब हो जाना, अचानक शदीद सर दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर से जो है वो फालिज होता है। सबसे बड़ी तो इसकी अलामत यही है। उसके बाद नाजरीन, अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको नजर आए तो फौरन अस्पताल जाना ज़रूरी है, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फालिज के बाद मरीज़ के लिए एहतियात क्या है? फालिज के बाद मरीज़ को ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना होता है, नमक और चिकनाई को बिल्कुल कम कर देना होता है, सिगरेट, गुटखा और तम्बाकू से मुकम्मल परहेज़ करना होता है, डॉक्टर की दी हुई दवाएं वक्त पर लेनी होती हैं, ज़हनी दबाव और गुस्से से बचना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो नींद अपनी पूरी करनी होती है। याद रखें, लापरवाही दोबारा फालिज का सबब बन सकती है। फालिज के मरीजों के लिए मुफीद जो वर्जिशें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ नाजरीन। वर्जिश फालिज के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। हाथ और पाँव को नरमी से मोड़ना, कभी सीधा करना, उंगलियों की हल्की वर्जिश करना, गर्दन को दाएं बाएं आहिस्ता से घुमाना, गहरी सांस लेना और छोड़ना। अगर मुमकिन हो तो रोजाना थोड़ी सी चहलकदमी करें। वर्जिश हमेशा डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से करें। फालिज में होम्योपैथिक मुअम्मन अद्वियात जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक अद्वियात जो है उनको इस्तेमाल से ये बहुत जल्दी फालिज का मसला ठीक हो जाता है, क्योंकि ये मैंने अपने कुछ मरीज़ों को करवाई है इस्तेमाल। और इस तरह के मरीज़ जो कि बिल्कुल बोलना भी छोड़ चुके थे और वो जो है बात नहीं कर सकते थे, उनका भी इलाज होम्योपैथिक दवाइयों से किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले है आर्निका मोंटाना, दिमागी सदमा और खून की रवानी के लिए। देखिए, अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपनी दवाई प्रिस्क्राइब करा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ये मेरा मकसद दवाइयों को बताने का सिर्फ आपको ये होता है ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ जो अलामात है उसके लिए मुख्तलिफ दवाएं होती हैं। तो जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास वो आपकी अलामात के मुताबिक आपको दवाई देता है।
आनिका मोंटाना के बारे में मैंने आपको बताया। अब बेलाडोना के बारे में बता रही हूँ। अचानक फालज या शदीद सर में दर्द हो। बेलाडोना बेसिकली जो है सोजिश के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिमाग में सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से और दर्द होता है, उसकी वजह से बेलाडोना दी जाती है। ओपलम है, ये बेहिसी गनूदगी और बोलने में दुश्वारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉस्टिकम है, ये पुराने फाल और चेहरे की कमजोरी में इस्तेमाल की जाती है। जेलिसिमम जो है वो असाबी कमजोरी और कपकपी को ठीक करती है। प्लम्बम जो है वो इस्तेमाल की जाती है शदीद असाबी कमजोरी में। ये दवा जो है वो आप मुस्तंद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। आप ज़रूर जाएं होम्योपैथिक के पास। होम्योपैथिक में फालिज का बेहतरीन इलाज मौजूद है। फालिज से बचाव के जो सुनहरी असूल है वो ये है कि फालिज से बचने के लिए रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करें, मतवाज़न ग़िज़ा सब्जियां और फल खाएं, गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमक और चिकनाई में एतदाल रखें, ब्लड प्रेशर और शुगर की बाकायदा जांच रखें। नाजरीन, फालिज ख़तरनाक ज़रूर है मगर सही मालूमात पर वक्त इलाज और एहतियात से ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। आमीन।